A train covers a distance of 360 km at a uniform speed. Had the speed been 5 km per hour more, it would have taken 48 minutes less for the journey. Find the original speed of the train. एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है. हैड द स्पीड बिन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि वो अपना स्पीड यानी एक ओरिजिनल स्पीड से अपना स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे तो ये 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में जितना पहले टाइम लगा था उससे 48 मिनट लेस यानी 48 मिनट कम लगेगा. तो फाइंड करना है कि उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था. लेट ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर. यदि ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा. देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर. 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा. तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, 360 बाय स्पीड है x, इतना आवर्स लगेगा. व्हेन स्पीड बी इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर. देयरफॉर न्यू स्पीड अब क्या हो जाएगा उसका, जब वो अपना स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दे तो पहले x था अब हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. अब इस स्पीड से 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा. नाउ टाइम टेकन अब कितना टाइम लगेगा. तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस तो वही रहेगा 360 और स्पीड x प्लस 5 इतना आवर्स लग जाएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहले का स्पीड है और जो अब का स्पीड लगा उसमें कितने का डिफरेंस है, 48 मिनट्स का. यानी दोनों टाइम में कितने का स्पीड नहीं, टाइम में कितने का डिफरेंस है, 48 मिनट्स का. तो पहले ये है और अब का टाइम ये है. स्पीड बढ़ाने पे टाइम कम लगा होगा तो ये बड़ा है, ये दोनों में डिफरेंस कर देंगे 48 मिनट्स का. तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5, ये दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का है, 48. और ये मिनट है, सारा यूनिट यहाँ आर में है तो इसको भी आर में चेंज कर लेंगे और मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है. 300 यहाँ कॉमन ले सकते हैं, 360 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 12 से डिवाइड होगा. 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 4 अपॉन 5 360 और यहाँ एलसीएम होगा x इंटू एक्स प्लस 5, तो x प्लस 5 यहाँ आएगा और माइनस x इक्वल टू 4 अपॉन 5. 360 माइनस x प्लस x कैंसिल और इंटू 5 अपॉन x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5. 4 से ये डिवाइड होगा 90 टाइम. बीच में जब इक्वल टू हो तो ऊपर से ऊपर दोनों साइड कट कर सकते हैं, नहीं कैंसिल कर सकते हैं. 4 90 टाइम डिवाइड हो जाएगा. अब ये 19 इंटू 5, 9 5 जा 45, 450 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू, ये कट गया या 1, यहाँ 1 अपॉन 5. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा
450 इंटू 5, 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, ये होगा। इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे इसको, यदि हम 50x और माइनस 45x करते हैं तो 50x से 45x माइनस करेंगे 5x आएगा, और ये दोनों को 50 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस और 2250 ही आएगा, माइनस 2250 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन x आएगा तो यहाँ x प्लस 50, अब ये दोनों में कॉमन माइनस 45 आएगा तो यहाँ माइनस 45 कॉमन, तो ये भी x प्लस 50 के इक्वल होगा, 50 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म में कॉमन है x प्लस 50, तो यहाँ x प्लस 50 और ये x माइनस 45 इक्वल टू 0, x प्लस 50 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 50, x माइनस 45 इक्वल टू 0, इससे x इक्वल टू 45, x है और स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, और ट्रेन की स्पीड कोई भी स्पीड नेगेटिव में नहीं होगा, तो इसको इस वैल्यू को लिख लेंगे, ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। Therefore, a speed of train equal to x लेट किए थे और x इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, यही इसका आंसर।